नमस्कार। भवन निर्माण, इंजीनियरिंग का काम और उसके साथ ही निर्माण का काम जितना भी रहता है, तो भवन निर्माण हो, बिल्डिंग निर्माण, सड़क निर्माण, यानी विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा पुराने समय में जो निर्माण का काम करते थे, वो निर्माण का काम पूरा इंजीनियरिंग में आता है। तो बिल्डिंग निर्माण कैसे या रोड निर्माण कैसे, इनके लिए अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो आज का वीडियो निर्माण के रूप में है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी करने के लिए या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने के लिए या निर्माण का काम शुरू करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, उसके बारे में पूरा वीडियो है। तो आप मेरे पूरा वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अपने क्षेत्र में अपने निर्माण व्यवसाय के लिए लाइसेंस और परमिट आवश्यकताओं पर पूरा अनुसंधान होता है कि क्या क्या चाहिए। इसमें ठेकेदार का लाइसेंस, व्यवसाय, बीमा और विशिष्ट निर्माण गतिविधियों के लिए परमिट होते हैं। सभी आवश्यक अनुमतियां परिश्रम मेहनत करके प्राप्त की जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से एक्सपीरियंस है वो भी शामिल होता है। व्यवसाय का नाम, जनरेटर का उपयोग करके अपने व्यवसाय के लिए एक अनूठा और यादगार नाम भी होना चाहिए कि हम इस कंपनी से, इस फर्म से ये व्यापार शुरू कर रहे हैं। जैसे श्री राम कंस्ट्रक्शन कंपनी, MLM कंस्ट्रक्शन कंपनी या JDR, कुछ भी नाम अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं, क्योंकि नाम ज़रूरी है। उससे क्या है कि मार्केट में उसकी पहचान नाम के द्वारा होती है। तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को खोलने के लिए क्या ज़रूरी है? तो कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने के लिए या उसमें बिजनेस करने के लिए प्लान बनाना और रिसर्च बिजनेस को रजिस्टर करना, उसके बाद में नेटवर्क बनाना और कर्मचारियों की भर्ती करना और वाहनों का जो उसमें क्या क्या मशीनरी है, वाहन है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब उनका भी पूरा होना और बिजनेस तथा कर्मचारियों का इंश्योरेंस, फंड सोर्सिंग वगैरह वो भी ज़रूरी है। तो ये सब काम उसमें आते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी करने के लिए बहुत सारी झंझटमारी होती है। हालांकि इसमें क्या क्या कागज़ चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो मैं पूरा तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरा थोड़ा थोड़ा सब बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन कंपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर उसे बेचती हैं, फिर दूसरों के लिए बिल्डिंग का आवास बनाने का काम लेती है। इस तरह की कंपनी को शुरू करने के लिए बहुत सारे दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ सामने आती हैं, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। निर्माण श्रमिक एक पेशेवर होता है। जो कंस्ट्रक्शन का एक वर्कर होता है वो एक मजदूर श्रमिक होता है, और जो कॉम्पैक्ट उपकरण चलाने के से लेकर सुरंग बनाने जैसे कार्यों के लिए विस्फोटकों का उपयोग करने तथा साइट पर कंक्रीट डालने से पहले कंक्रीट के आकार में स्थापित किए गए फार्म को स्थानांतरित करने, उसके अलावा बढ़ई या इलेक्ट्रिशियन की सहायता करने तक विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी भारत की सबसे बेहतरीन और अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक माना जाता है। इसका लंबा और प्रतिष्ठित इतिहास है, जिसने देश में कई मशहूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया है और ऐसी जो जल कार्य, परिवहन, बिजली और इमारतों जैसे कई महत्वपूर्ण कामों को ये करती है। निर्माण में सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय जो है निर्माण के रूप में, जिसमें इसमें डेवलपर फर्म, आवासीय और वाणिज्य ग्राहकों का और औद्योगिक इमारतों में विशेषज्ञता रखने वाले बड़े पैमाने के जो ठेकेदार रहते हैं, जैसे प्लम्बिंग, HVAC और इलेक्ट्रिकल सेवाओं, उनको काफ़ी अच्छा फायदा होता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की प्रोफाइल जो वो कैसे बनाए, तो उसके लिए
आपके निर्माण व्यवसाय प्रोफाइल में आपके ब्रांड का संक्षिप्त इतिहास और उद्योग विशेषज्ञता, आपके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और कुछ पिछली परियोजनाओं का विवरण जिसमें एक्सपीरियंस रहता है, प्रमाण रहता है, और सरकारी अनुमोदन सरकार के द्वारा भी कि ये उन्होंने ये काम किया, ये सड़क बनाई या ये बिल्डिंग बनाया सरकारी, ये सरकारी स्कूल बनाई या ये सरकारी पानी की टंकी बनाई। और ग्राहक प्रशंसा पत्र शामिल होने चाहिए, जैसे कोई बड़ा आदमी है, कोई हीरो आदमी है जिसका आपने वो उसका प्रमाण पत्र भी ले लेना चाहिए उसका काम करने के बाद में, उसको खुश करके। तो ये उससे क्या कि आपकी और आगे बिजनेस में तरक्की होती है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो मजदूर होता है उनको निर्माण मजदूर बोलते हैं, और सरकार द्वारा किए गए निरंतर सुधारों में नीतिगत पहलों के साथ साथ भारतीय कारपेट क्षेत्र एक उल्लेखनीय स्थान पर पहुंच गया है, जहां आज तक एमसीए के साथ 22 लाख से अधिक कंपनियां पंजीकृत हैं ये ठेकेदारी लाइन में, और ये संख्या हर दिन बढ़ती रह रही है, क्योंकि बिल्डिंग दिनों दिन बढ़ रहे हैं और कंस्ट्रक्शन दिनों दिन आगे बढ़ रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है। ये संख्याएँ हमेशा बढ़ती रहेगी, जो कि वर्तमान में 14 लाख कंपनियां भारत में सक्रिय हैं और व्यापार कर रही हैं, और पुरानी वाली कभी वापस उठ कर रही हैं, कभी शांत हैं। तो वो मार्केट के ऊपर भी कुछ डिपेंड रहता है। इसमें बिना पैसे के कंस्ट्रक्शन बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो पैसा तो चाहिए। किसी भी वित्तीय या नकदी संकट की स्थिति से निपटने के लिए निर्माण व्यवस्था के मालिक स्थापित वित्तीय संस्थानों में व्यवसाय ऋण ले सकते हैं। कुछ ऋण जिनका लाभ उठाया जा सकता है उनमें व्यवसाय ऋण जिसको जो कंपनी है उसको व्यवसाय के ऊपर ऋण देती हैं बैंक वगैरह। सावधि ऋण एक अवधि का ऋण देते हैं कि आप 2 साल के अंदर पैसा वापस दे देंगे, 6 साल या 6 महीने के अंदर दे देंगे, क्योंकि वो निर्माण 6 महीने चलेगा, उसके बाद में जो फ्लैट बिकेंगे या जो आवास जो बना हुआ वो बिकेगा, दुकान बिकेगा, तो वो 6 महीने के पूरा बनेगा। ये एक सावधि ऋण रहता है। कार्यशील पूंजी ऋण रहता है, जैसे काम चलता रहता है और पूंजी दूसरी जगह से आती जाती रहती हैं। उसके अलावा उपकरण ऋण, जैसे एडवर्टाइज का कहीं बोर्ड लगा दिया या कहीं टावर का है उसका, जैसे मोबाइल के टावर वगैरह लगाते हैं उसका भी एक आता रहता पैसा। ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जैसे ये उपकरण लगा के पैसे आते रहते हैं। ऋण पत्र आदि भी, जैसे उसका लोन ले लिया, उसका कागज़ जमा करके लोन ले लिया, तो इस प्रकार से ये बिना पैसे से कंस्ट्रक्शन का बिजनेस इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। भारत में आसानी से कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए जो ये सिस्टम है उसमें बहुत लचीला सिस्टम, भारत में कई तरह के नियम, कई तरह के कानून कायदे, और इसमें कोई अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राज्यों के लिए हालांकि अलग अलग कानून भी है, लेकिन मुख्य रूप से निर्माण ठेकेदार के रूप में पंजीकरण बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होगा, और सौभाग्य से आवेदन प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है, और सबसे पहले अपने स्थानीय लोक निर्माण विभाग जो PWD कार्यालय में जाकर आवेदन प्राप्त करना चाहिए और वहाँ रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जिससे आपको गवर्नमेंट का ठेकेदार बना सकें। हालांकि गवर्नमेंट का फ़ायदा ज़्यादा रहता है, लेकिन लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस ज़रूरी है। लाइसेंस है तो आपका पैसा खाने का सिस्टम है या पैसा कुछ रुक जाने का है, उसमें केस का सिस्टम है, या कुछ ऋण लेने का है, उसमें आपको बहुत सहायता मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन भारत में बहुत सारी कंपनियां कंस्ट्रक्शन का कर रही हैं, और बिल्डिंगें बनाना, सड़क बनाना, रोड बनाना, और इसमें प्रॉफिट भी रहता है, कभी लॉस भी आ जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो कंपनी को मालिक रहता है उसको हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। इसमें आगे बढ़ने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी में तो कस्टमर को हमेशा प्राथमिकता दें, उनको खुश रखें, संतुष्ट ग्राहक किसी भी बिजनेस में ग्रोथ की बुनियाद माना जाता है, एक जड़ माना जाता है।
उसके साथ ही आप बिज़नेस को ऑनलाइन लीजिए, उसका एडवर्टाइज कीजिए। ऑनलाइन प्लेटफार्म से आपकी तरक्की ज़्यादा होती है और बाज़ार को समझना चाहिए कि अब बाज़ार में क्या ज़रूरत है, उसी हिसाब से हम उसका निर्माण में तकनीक लें, मशीनें लें या निर्माण की डिज़ाइन लें। क्वालिटी को भी ख़राब नहीं करें। सीमेंट मान लो कौन सी ब्रांडेड कंपनी का लेना था और लोकल ले लिया, या मज़दूर को अच्छी मेहनत का अच्छा पैसा देना था, किसी को ठेका दें या मज़दूर से कराएं, उसको कम पैसा दिया, उसने काम ख़राब कर दिया। तो क्वालिटी को हमेशा बेहतर रखें तो उसमें आगे बढ़ने का चांस रहता है। और जो चीज़ें हों उसको विस्तार से पूरा समझ करके करना चाहिए, ताकि उसमें खराबी नहीं आए। और खराबी आ गई तो पेट खराब हो जाती है, और पेट खराब हो जाती है, आप भले ही प्रॉफिट कम कमाइए, लेकिन जब पेट बनी रहेगी तब भगवान भी समझेगा हाँ कि ये बराबर काम कर रहा है। लेकिन जब आप लोगों के साथ धोखा करते हैं तो धोखे के साथ में भगवान भी साथ नहीं। आप एक बार तो प्रॉफिट कमा सकते हैं, डबल कमा सकते हैं, 4 गुना कमा सकते हैं, कई गुना कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसा रहेगा नहीं, वो निकल जाएगा और आपकी कंपनी बर्बाद हो सकती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भारत में जो लोगों के साथ में फ्रॉड करती हैं, धोखा करती हैं, लेकिन वो चलती नहीं है और आखिर उनको निराश होकर के यही समझना पड़ता है कि हाँ, हमने ये पब्लिक के साथ में धोखा किया था, इसलिए हम आज ये भुगत रहे हैं। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, चाहे एक छोटे स्तर का बिजनेस हो, चाहे 2 कमरा बनाने वाला एक कॉन्ट्रैक्टर क्यों ना हो, कॉन्ट्रैक्ट की लाइन ऐसी है, उसमें आपकी इज्जत और पेट होना सबसे ज़रूरी है। चाहे आप छोटे स्तर के कॉन्ट्रैक्टर हो, या कॉन्ट्रैक्टर का मतलब मैं सिर्फ एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर का ही नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी तरह के कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वो सभी अपने सीमाओं में, दायरे में और काम की मेहनत के हिसाब से ही बढ़ेंगे, तभी उसमें आगे सफल होंगे। लेकिन अभी ये 10-12 मिनट के वीडियो में पूरे कॉन्ट्रैक्टर का हिसाब देना, पूरा समझाना संभव नहीं है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा और उसे समझने की और व्यवहार और हालात के हिसाब से समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरा इधर सिर्फ संदेश बताना, समझना कि इस बिज़नेस को, ये जो कंस्ट्रक्शन बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं छोटे स्तर से। तो शुरुआत छोटे स्तर से करते करते आदमी आगे बढ़ता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।